11 माला करती हूँ गुरुजी। ओके, अभी क्या दिख रहा है? अभी तो वही देवी लोग दिखाई दे रहे थे। अगर जप करते रहो तो उस समय कहीं दूर के मतलब जैसे कि दर्शनार्थी स्थल भी दिखाई देते हैं गुरुजी। हम्म। वहां पे एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब कर ही रही थी और मैं बहुत सारे जगहों से घूम कर भी आ गई। हम्म। और वो क्या बोलते हैं शक्तिपीठ जैसे कि क्या कामाख्या देवी भी सामने दिखाई दी। और हाँ वैष्णो देवी के जो माता लोग भी होते ना वो भी छोटा छोटा शक्तिपीठ बैठे हैं, वो भी सारे दिखाई दे रहे थे। हाँ। ओ और possible। हम्म। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब कर ही रही थी सब कुछ शरीर पे एकदम हल्का हो गया, एकदम हल्का हो गया। डेली होता है वैसे लेकिन उस दिन एकदम ज्यादा अच्छा लगा। और ना एक वाइट कलर की गैया थी, एकदम एकदम प्योर सादा, और उसका जो बछड़ा था वो दूध पी रही थी। वहीं पे एक छोटा सा नन्हा सा बालक भी था। मैं बोली सभी को प्रणाम ऐसे करके, लेकिन ना मन एकदम बहुत खुश हो गया। उस दिन तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम्म। तो ऐसा भी होता है गुरुजी कि अब सब कुछ दिखाई दे और ये भी हो। बिल्कुल, ये तो थर्ड आई का ही है ना। आपको जितना कुछ देख रहे हैं उसका अनुभव करते रहो, अनुभव करते रहो। यही आध्यात्मिक जी यात्रा की शुरुआत है। और जैसे जी जैसे जी आप देखती रहोगे वैसे वैसे आपको अभी आसपास का दिख रहा है, आगे जाके आपको परलोक भी दिखने लगेगा। जी। और ज्यादातर तो मंत्र जब करते जाओ तो उसके अंदर इतना मतलब लंबा रास्ता हो जाता है ना कि बस उसके अंदर एक वाइट कलर का वो जाते रहता है। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को व्हाइट कलर की साड़ी में पाई और बस मैं उसी अंदर लंबे रास्ते पे जा रही थी। पता हाँ नहीं उस रास्ते का तो अनंत ही नहीं था ही नहीं है। बस मैं हाँ। चले जा रही थी और इतना मतलब बहुत सारा रोशनी था वहां पे। हम्म। मत- मैं बोली ये क्या हो रहा है ऐसे करके मंत्र जब भी कर रही थी और ये भी बोल रही नहीं थी। नहीं, बढ़िया है बढ़िया है। आपको ये आध्यात्मिक जीवन की यात्रा का आनंद है, वो आपको लेते जी रहना है, जी बस देखते रहना। अभी तो सिर्फ पृथ्वी में ही घूम रही हो, आपको तो पूरा ब्रह्मांड घूमना है। ठीक जी 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 है, धीरे धीरे ब्रह्मांड दिखे जाएगा। देखते देखते दूसरे ब्रह्मांड के देवी देवता भी दिखने लगेंगे। जी ठीक जी है? ठीक है, जैसे भी होता है ना कि एक हमारा डायमेंशन है, आयाम है, वैसे ये थर्ड डायमेंशन है हमारा, तो चौथे आयाम में अभी जा रहे हो आप। जी ठीक है? जी। तो धीरे और धीरे मैं धीरे बोली आपको सब ब्रह्मांड के लक्ष्य सारा कुछ दृश्य दिखने लगे। जी। हाँ, और तो वो बस जो इसका आनंद लेते रहना। जी इसमें क्या हमारे घर में जरूरत। जो हमारे हम्म। हमारे ससुर जी जो पूजा करते ना कबीर साहब, वो भी सामने भी आ गए थे, वो भी दिखाई दे रहे थे। मैं हाँ बोली ये उनके, सादा सादा क्या हाँ हाँ, उनकी वाइट वाइट। ऊर्जा होती है ना, तो उनका सब दिखने लगता है जो भी आसपास। जी। मैं जिस जिस जगह पे भी नहीं गई हूँ वहाँ वहाँ का दर्शन हो रहा था, तो बहुत खुशी भी हो रही थी और थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा था। हाँ नहीं, अनुभव ऐसे होंगे कि आप कल्पना से परे थे हमारे जीवन जी जी। में अभी। और जो मेरी बच्ची की जो समस्या थी ना तो मंत्र जब करती रही थी, तो वो भी हाँ 1 हफ्ते 8 दिन में हो ही गया, वो भी ठीक हो गई। ठीक है। हाँ बस आप जितना आप ये आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाएंगे, एकत्रित करेंगे, आपका जीवन जी जो चाहिए वो सब कुछ दिला दे, सब कुछ मतलब सब। जी बस आप ध्यान और जो करिए बस उसको करते रहना है और आनंद लेते रहिए, और जितना आनंद लेंगे उतना ही आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। जी और जी उस ऊर्जा से आप जीवन में जो चाहोगे वो सब हो जाए। जी जी। गुरुजी लेकिन ऐसा भी होता है कि डेली के डेली ही जो यहाँ पे होता होगा जो भी, वो मंत्र जप करो तो वो सामने आ ही जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। आस पास में जो भी है वो। हाँ हाँ सब आ जाएंगे सब। क्योंकि जब पहले जब जैसे भूत जब प्रेत आते थे, अभी वैसे देवी देवता जी या गुरुओं के योग्य होते वो दिखने लगे। जी। अभी शायद 1 हफ्ता पहले मैं मंत्र जप कर रही थी ऐसी, तो आगे का कुछ जैसे कि हम लोग अभी फसल लगाए हैं, तो अभी हाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ नहीं है, सब बाढ़ में भी कुछ बिखर गया है तो नहीं होगा ऐसे करके। लेकिन मंत्र जप कर रही थी ना तो 2 महीने पहले का ऐसे लग रहा है कि हम लोग बहुत खुश है, और हमारे जो कारोबार कृषि कार्य है उसमें बहुत फायदा हुआ है, हम लोग बहुत खुश हैं, ऐसे कुछ देख रही थी मैं।
हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं। आप इतना जप वगैरह सही से कर रही हो तो आपको ये फल मिलेगा। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि आप इतना खुशी हो जाएंगे कि खुशियाँ प्राप्त होगी। पिछली बार मैंने बोला बोला था कि आपको सब कुछ जी मिल जाएगा इस मन के साथ, और जी जी देवी की कृपा है। तो देवी के दर्शन होते थे, तो वो देवी जो चाहिए वो आपको सब देगी, क्योंकि आपकी नहीं साधना परिपूर्ण है। जी, कभी कभार ऐसे भी लगता है ना गुरुजी, अगर बैठ के नहीं कर पाती हूँ ना तो ऐसे करती हूँ दिन में, तो कहीं गलत थोड़ी ना कर रही हूँ, ऐसे करके भी लग जाता है। डेली तो करती हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन में संकोच हो ही जाता है। हम्म। नहीं नहीं, करते जब जितना करोगे उतना लाभ होगा, धीरे जी धीरे समय बढ़ाते रहो। जी, आधा घंटा 40 मिनट ऐसे करके करती रहती हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा हम्म। और वो कर रही थी, तो 11 माला करने के बाद भी ऐसे और करती हूँ, ओम नमः शिवाय का भी और उसका भी, काम करते वक्त या तो बच्चों को खिलाते समय या सुलाते समय ऐसे, तो वो हाँ भी तो वो भी वो। चलेगा ना, चलेगा चलेगा। जी हाँ वो भी आपको फल देगा, ये सब। जी जी, वही लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य हो गई, मैं जहाँ गई भी नहीं वहाँ सब चीज का देवी लोगों का दर्शन हो रहा है ना, तो थोड़ा सा। नहीं ये तो खुशी की बात है। जी हमें पहली बार होता है तो, या अभी इतना कुछ हो रहा है तो होता है, महसूस होता है कि अलग हो रहा है हमारे साथ। तो दिमाग क्या शंकाएं या ये करने लगता है, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, तो समझना नहीं चाहता। जी वो तो हर साधक के साथ होता है, सबके साथ ऐसे होता है पहली बार। तो बाकी उसके बाद जीवन को बेहतर बनाता है और उसका सही यूज करता है, तो और जीवन बेहतर हो जाती है अपने लिए, अपने जी जी परिवार के लिए। तो ये तो बहुत बड़ी, धीरे धीरे आप स्थिति को बढ़ा लो, आपको परलोक के भी चीजें दिखने लगेगी। जी गुरु जी। हाँ इसमें कोई संशय नहीं। और परलोक की चीजें दिखेंगी तो आपका ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जी हाँ ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और जितना ज्ञान होता है तभी मोक्ष। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि उनको विशेष प्रकार से आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं। उनकी छोटी मोटी मनोकामनाएं थी, प्रथमतः वो साधना के 15 दिन 1 महीने में ही पूरी हुई। उसके बाद उनको थर्ड आई के विशेष अनुभव अ, होने लगे। जैसे कि मैंने पिछले ऑडियो भी वीडियो भी डाले हैं, आप देख सकते हो इन्हीं साधिका के। तो उनको अभी वर्तमान में उनको परलोक दर्शन, मतलब शरीर से बाहर आकर अपने शरीर के सूक्ष्म शरीर का अंश को बाहर आके पूरी दुनिया घूम सकती है, इतनी क्षमता प्राप्त हुई है। साथ ही वो भूत भविष्य वर्तमान भी जान पाती है। साथ ही वो विशेष प्रकार से अभी देवी देवताओं के दर्शन, आसपास के भूत तो प्रेतों का भी दर्शन हो रहा है। साथ ही वो कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति हो, उनको दिखने की ध्यान में उनको दिखने की सामर्थ्यता प्राप्त हुई है। तो जैसे आप और साधना करते हैं तो थर्ड आई पूरी तरह ओपन हो जाता है, तो उनको वो वाक सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है पूरी तरह। उसके बाद उनको पंच तत्वों की भी सिद्धि प्राप्त होती है, अष्ट सिद्धियाँ भी प्राप्त हो सकती है, नवनिधि भी प्राप्त हो सकती है। थर्ड आई सारे चक्रों का फल देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस वजह से थर्ड आई का करते हैं तो देवी देवताओं से संपर्क जल्दी बढ़ता है, और कोई भी साधना करते हैं तो हमें उसका फल भी जल्दी मिलता है। इसलिए जीवन में जो भी मनोकामनाएं वगैरह हैं वो सब कुछ उनको प्राप्त होता है। जैसे वो कोई भी कल्पना करती कि इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए, तो उनको वो दिखने लगता है भविष्य के संबंध में। इतनी इन्होंने जब किया है। और कभी 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 क्या होता है कि जो गांव की महिलाएं होती हैं उनके दिमाग थोड़ा सा खाली रहता है, जिस वजह से क्या उनकी ऊर्जा में कोई बाधा नहीं बनती, और ऊर्जा तो पूरी तरह उस एकाग्रित तो होके उस सिद्धि में रूपांतरित हो जाती है। और जैसे कि बहुत सारी महिला जो शहर की है, तो वो ऑफिस का काम भी करती है, बहुत सारा दिमाग लगाती रहती है, मोबाइल भी देखती है। तो इस वजह से उनकी ऊर्जा कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाती है और वह नष्ट हो जाती है। इस वजह से गांव की महिलाओं को ज़्यादा लाभ होता है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका वो दिल से बात करती है, मतलब दिल से ही सोचती है, ज़्यादा दिमाग को यूज़ नहीं करती कभी। इसलिए उनकी बुद्धियाँ ज़्यादा उस आध्यात्मिक अनुभव की बाधा नहीं बनती, यानी तर्क बुद्धि नहीं होती उनकी। तो वो हृदय से सोचने के कारण उनका स्वभाव भी एकदम चेतन का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि बुद्धि का जो ज़्यादा यूज करेगा उसका चेतनता ज़्यादा होती है, यानी चेतन की बुद्धि चेतन युक्त मन ज़्यादा जागृत होता है, और जो अवचेतन मन होता है वो कमज़ोर होता है।
पर जिन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल कम किया है तो उनका अवचेतन मन बहुत ज़्यादा जागृत हो जाता है। तो इस कारण वो सिद्धियों का, त्रिकालदर्शी सिद्धि, सूक्ष्म शरीर की सिद्धि, वो बहुत ज़्यादा जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और महिलाओं में ये गुण होता है, खासकर हिंदू महिलाओं में वो गुण ज़्यादा होता है, वो अवचेतन मन को से की शक्तियों को जागृत करने में बहुत ही सफलपूर्वक कर सकते हो और बहुत कम समय में कर सकते हो। पर किसी पुरुष को वो जागरूक करने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी कोई साधारण व्यक्ति आए मेरे पास, वो साधना करे तो वो त्रिकालदर्शी जल्दी बन सकता है, पर कोई ब्राह्मण आ जाए ना तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है, उसको थर्ड आइकॉन जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि वो बहुत सारा दिमाग लगाता है, क्योंकि वो बहुत कुछ जानता है। नहीं, मैं ये देवी का ऐसा करूँगा तो होगा, देवी का वैसा करूँगा तो होगा। बस वो दिमाग लगाने की कोशिश करता है कि मैं कैसी सिद्धि को जल्दी प्राप्त करूँ, और वही वहाँ फेल हो जाता है। और जो साधारण व्यक्ति वो बोलता है ठीक है, सिद्धि मिले ना मिले मुझे क्या लेना देना नहीं है, ठीक है गुरुदेव बोलते तो मिल जाएगी, तो वो ऐसा करके जब करता है और उसको मिलता है। और कोई ब्राह्मण है नहीं, मुझे ये सिद्धि मिल गई तो अच्छा होगा, मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा, मेरे कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, तो उसके लिए बहुत कठिन होते हैं, उसको मिलती नहीं है जल्दी, क्योंकि वो अपना दिमाग लगा रहा है। क्योंकि सिद्धियों में जब दिमाग लगाओगे ना तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिद्धियाँ दिल से, हृदय से प्राप्त होती है। आपका हृदय लगेगा तो आपको सिद्धियाँ मिलेगी, पर दिमाग लगाओगे सिद्धियाँ प्राप्ति करने के लिए तो नहीं मिलती है। ये अजीब बात है। आप इतने सारे लोग समान पेमेंट करते हैं, यानी समान शुल्क जमा करते हैं, मैं समान मार्गदर्शन करता हूँ, फिर भी किसी को 15 दिन में होती है, किसी को महीने लगते हैं, किसी को 3 महीने लगता है थर्ड आई ओपन के लिए। पर कहने का तात्पर्य जो जितना दिमाग कम लगाता है उसको ज़्यादा सिद्धियाँ मिलती है, और जिसने कोई कल्पना नहीं की होती उसको जल्दी सिद्धि मिलती है, क्योंकि वो पूरा ध्यान उस देवी पर देता है, उस मंत्र शक्ति पर देता है, जिसके कारण उसको सिद्धि मिलती है। और जो ज़्यादा दिमाग लगाता है उसका देवी पर, मंत्र पर ध्यान नहीं होता, उसको वह सिद्धि पर ध्यान होता है। तो उसकी देवी बोलती है तुम तो मेरे पे ध्यान ही नहीं था, तुम तो वो सिद्धि की जली जब कर रहे थे, मेरा तो ध्यान ही नहीं करता, मुझे तो बुलाया नहीं, मैं कैसे आऊँगी। तो कहने का बात है, बहुत सारे लोग हैं जो लालची लोग होते हैं, वो धन पे धन, जैसे जप करो मैं धन आ जाए, धन आ जाए। मैंने अनुभव सुना है, गुरुजी ने इसको यही मंत्र दिया था, इतना ही जप किया था उसने, अच्छा वो बोलता है था 3 माला किया तो उसको धन लाभ हुआ था, अच्छा मुझे भी हो जाएगा तो मैं 6 माला करूँगा। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो दिमाग लगा रहा है और उसने अवचेतन मन से, यानी दिल से रिश्ता लगाने की जरूरत है देवी देवताओं से, तभी आपको वो ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि दिमाग लगाने से ना साधना खंडित हो जाती है। तो जो नियम से के पालन नहीं करता और अपने हृदय से देवताओं को पुकारता है, तो वहाँ से जुड़ जाता है मन से, बुद्धि से, तो वो निष्कपट व्यक्ति होता है, वो जल्दी सफल होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो भोले भाले लोग होते हैं उनको जल्दी सफलता मिलता है, तो यही कारण है कि उनका अवचेतन मन ज़्यादा जागृत होता है। और जो बुद्धि लगाते हैं तो उनका चेतन मन जागृत होता है, तो अवचेतन मन को जागृत नहीं कर पाता, क्योंकि या तो चेतन मन ज़्यादा जागृत होगा या तो अवचेतन मन जागृत होगा। इसलिए मैं 24 घंटे अंधेरे में रहता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि में कोई और चीज़ ना चली जाए, और मैं निरंतर उस परमात्मा से जुड़ा रहूँ, वो देवी शक्तियों से जुड़ा रहूँ, जिससे वो परम ज्ञान मुझे हर समय हर तत्व का, प्रकृति का देते रहे। क्योंकि प्रकृति का इतना ज्ञान है कि वो खत्म ही नहीं होता। मैं आज भी कभी महसूस करता हूँ कि लोग लगते हैं हाँ गुरुदेव आपके पास बहुत ज्ञान है, पर वास्तव में मुझे महसूस होता है कि अभी तो ये भी नहीं जाना, अभी तो वो भी नहीं जाना। हमें ऐसा महसूस होता है क्योंकि हम जानते हैं कि संसार कितना विराट है। इसलिए आप ज़्यादा दिमाग ना लगाया करो, क्योंकि जितना आप दिमाग लगाओगे उतना असफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हाँ, कोई है आप आश्रम से जुड़े हो, आपको धन ऐश्वर्य आप जो चाहते हो सब कुछ आपको मिलेगा, आप मांगो ना मांगो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने त्रिकालदर्शी सिद्धि नहीं मांगी पर उनको मिल गए। तो आप मांगने की जरूरत नहीं है, आपको जो चाहिए बस मिलेगा। पर साधना पे ध्यान दो, ऐसा नहीं कि आप जुड़े हो तो कुछ फायदे के लिए ही जुड़े हो, पर फायदा तो होगा ही, पर आप जो साधना करते समय उस देवी देवता और मंत्र पर ध्यान होना चाहिए, ना कि धन पे, ना किसी स्त्री पर, ना किसी सिद्धि पर। ऐसा होगा तो नहीं मिलेगा, आपकी ऊर्जा वो पहुंचेगी नहीं, क्योंकि आपका ध्यान ही इंपॉर्टेंट होता है वहाँ। हाँ, पर वो साधिका भी और ज़्यादा अच्छे से साधना करती तो उनको बड़ी बड़ी साधनाएं, सिद्धियाँ उपलब्ध हो सकती है। क्या पता वो अष्ट सिद्धि भी घर बैठे बैठे प्राप्त कर ले, तो ये संभव है। अष्ट सिद्धियाँ भी प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा हिमालय में जाना है और घोर सालों तक तपस्या करना, ऐसा नहीं है। वो पल में उसको समझ लोगे, उस तत्व को, जिस पल को उस रहस्य को समझ लोगे, पंच तत्व के, पृथ्वी तत्व के, अग्नि तत्व को, उसी समय आपको सिद्धि मिलेगी। वो 1 मिनट में भी हो सकता है, 2 मिनट में भी हो सकता है, 10 साल भी लग सकते हैं और 10 जन्म भी लग सकते हैं। आप पर निर्भर है कि आप कितना उसमें
जान डालते हो, अपनी आत्मा डालते हो, तभी वो सिद्ध होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने अष्टसिद्धियाँ प्राप्त की, उन्होंने अष्टसिद्धियाँ प्राप्ति करने के लिए साधना नहीं की है, वैसे ही वो साधना करते रहे, साधना करते और देवी प्रकट हो गई अचानक, मंत्र जप करते और बोला कि क्या चाहिए, देवी से बोले कि जो चाहिए आप दे दो, तो देवी ने अष्टसिद्धि दे दिया, ले लो अष्टसिद्धि ले लो। तो कहने का तात्पर्य बहुत सारे ऐसे देवी देवताएं ने साधारण व्यक्तियों को अष्टसिद्धियाँ प्रदान की है, और उन्होंने इस ब्रह्मांड के पंच तत्वों से मुक्त हो गए हैं, और इस पंच तत्वों से मुक्ति होना ही परम कल्याण का मार्ग है। गौतम बुद्ध ने पूरा जीवन यही बताया कि अष्ट सिद्धियां ही प्राप्त करो, मतलब वो कहने का तात्पर्य उनका अर्थ थोड़ा अलग था, मतलब अर्थ एक ही था पर कहने का ढंग अलग था उनका, कि उनका कहना था कि आप पंच तत्व दुख के कारण है, पंच तत्व जब तक रहेंगे गुलाम तब तक तुम्हारा शरीर बनता रहेगा और तब तक तुम्हारा दुख का कारण बनता रहेगा, जन्म और मृत्यु का, वो जरा का दुख का कारण बनता रहेगा। तुम्हें धन के लिए दौड़ना पड़ेगा, सेहत के लिए दौड़ना पड़ेगा, दूसरों की मन बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्नता के लिए दौड़ना पड़ेगा, तो वो सब मुक्ति के लिए तुम्हें पंच तत्वों से मुक्त होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अष्टांग योग का अष्टांग मार्ग बताए, जिससे कि दो पंच तत्वों को वश करके शून्य में विलीन हुआ जा सके। उसके बाद आपकी सारी इंद्रियां आपके मुक्त हो सके, और आपका भूख प्यास से मुक्त हो सके, आपकी सारी इच्छाएं मुक्त हो सके, और सारी पंच तत्वों की भौतिक शरीर से मुक्त हो सके, जिससे कि आप परम आनंद को प्राप्त हो सको, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो सके। जैसे कि समझो कि आज अचानक आपने कोई मंत्र जप किया और आपको सिद्धि मिल गई, देवी बोली तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम आज से तुम्हें भूख नहीं लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना तुम्हें काम वासना आएगी, ना तुम्हें नींद की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको देखो जीवन क्या, आपको कमाने के लिए पूरा दिन मेहनत करना पड़ेगा नहीं, आपको तो बस ना खाना है, ना पीना है, ना सोना है, ना अन्न वस्त्र निवार, आप जहाँ हो तो वही स्वतंत्र हो, आपको ना ठंड लगेगी, ना उष्ण लगेगी, ना कुछ बर्फ की ठंड में गए तो ठंड का मजा ले सकते हो पर आपको ठंड का एहसास नहीं होगा, या अग्नि में जाओगे तो जलोगे नहीं। तो ये सारी सिद्धि मिलेगी तो आपको क्या महसूस, आपको संसार के समस्त दुख से मुक्ति मिलेगी। इसलिए अष्ट सिद्धि परम जीवन का उद्धार होता है, और जैसे जैसे आप प्राप्त करोगे, आगे बढ़ोगे साधना में, वो अष्ट सिद्धि एक ही दिन में मिल सकती है। देवी देवता बोले तथास्तु, उसी दिन मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे साधक है, उन्होंने प्राप्त किया है, मैं उनके संबंध में भी विशेष बताऊंगा धीरे धीरे, जिससे कि आपको एहसास होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने घर बैठे ही अष्ट सिद्धियों का अनुभव किया और अपने जीवन को शून्य में विलीन करने में इतना सामर्थ्य बनाया है। अष्ट सिद्धि और आनंद अनुभूति समाधि के बगैर आप उस परम स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। आप करोड़ों अरबों रुपए प्राप्त करो, दुनिया का सब कुछ भी प्राप्त करो, दुनिया के राजा किंग बन जाओ, तो भी आपका डर भय वगैरह नष्ट नहीं होगा। हाँ, आपको डर बना रहेगा, इसलिए खोने का या किसी शरीर मरने का वगैरह बहुत कुछ। पर जब आनंद अनुभूति समाधि और अष्ट सिद्धियों का आप साधना के बल पर मेहनत से प्राप्त कर लोगे तो आप परम मुक्ति को प्राप्त करोगे। तब साक्षात भगवान रुद्र या महाकाल भी आ जाए, वो बोले कि तुम्हें आज मैं जला डालूंगा, तो भी आप उनसे नहीं डरोगे। तो इसलिए आपने अपने आप को, आपके पास मौका है अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए। उसके कुछ नहीं है, आप डेली 2 मिनट भी आप साधना करते हो तो एक दिन आपको वो ऊर्जा अष्ट सिद्धि में रूपांतरित होता है। और इसके संदर्भ में पिछले वीडियो में बताया हूँ कि वो क्यों प्राप्त हो सकता है और कैसे प्राप्त हो सकता है, वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो देख सकते हो। और कहने का तात्पर्य अष्ट सिद्धि के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत या संघर्ष नहीं करना है, बस डेली 5 मिनट 1 मिनट 15 मिनट बस ध्यान करना है, बस वो उसी से आपको सिद्धि मिलेगी, आपको ये अनुभव होगा। और जैसे जैसे लोगों को अनुभव होता है मैं डालता रहता हूँ, जिससे कि आपको एहसास होगा कि सिद्धियाँ प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं है। और जीवन को परिपूर्णता और सफल और अपने परिवार को खुशी और संपन्न रखना चाहते हो तो सिद्धियाँ प्राप्त करना बेहद ज़रूरी है। और सिद्धियाँ नहीं होगी तो भौतिक जीवन ही सुधरने है, और भौतिक में स्थिरता ही नहीं है तो आध्यात्मिक बड़ी बड़ी सिद्धियाँ कैसे प्राप्त कर सकते हो। इसलिए हर व्यक्ति को मैं पहले बोलता हूँ कि तुम बीमारियाँ दूर कर दो, घर में कोई बीमार है तो उसकी बीमारियाँ दूर कर दो, उसके बाद धन ऐश्वर्य और संपन्नता ला दो, उसके बाद तुम जो सिद्धि चाहते हो वो सब सिद्धियाँ कर लो और अपने जीवन को मुक्त कर लो। छोटी मोटी सिद्धि के अष्ट सिद्धियाँ भी प्राप्त कर लो, आनंद अनुभूति समाधि कर लो और जीवन से मुक्त हो जाओ, जीवन का इसका लक्ष्य बनाओ और हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को अनुभव हो रहे हैं,
उन्होंने आकाश तत्व के मैंने अनुभव डाले, जिससे लोगों को कितना एहसास और अनुभव हुआ है, परम मुक्ति का एहसास हुआ है, उसका आंशिक मात्र हुआ है पर हुआ है। तो कहने का मतलब आप प्रयास करेंगे तो पूर्ण सफलता भी मिलती है, और आश्रम की शक्तियाँ और मेरा मार्गदर्शन आपके हमेशा साथ रहता है जीवन भर। तो बस आप इस प्रयास करोगे तो 1 साल लग सकता है, 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं, पर मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो 30 साल बाद भी तो आपको अष्ट सिद्धियाँ मिल सकती हैं। आपके अंदर की परम ऊर्जा को आप जागृत कर सकते हो, और उससे पूरी दुनिया को आप अनुकूल बना सकते हो अपने, और अपने सारे दुखों से मुक्त हो सकते हो, और परम आनंद को, आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आप अभी प्रयास करते हो तो 20 साल बाद, 30 साल बाद, 10 साल बाद, हो सकता है कि 3 साल बाद या 5 साल बाद या 12 साल बाद भी मिल सकता है। हो सकता है कि ऐसा कोई साधक हो और 1 ही महीने में अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करे, क्योंकि उस रहस्य को जो जानेगा वही अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करेगा। और अष्ट सिद्धियों को जानने के लिए उस बुद्धि को शुद्ध करना पड़ता है। जैसे ये साधिका है, उनकी बुद्धि एकदम सिद्ध है, मतलब उनको कोई दिमाग में कचरा नहीं है, तो उनको जो भी ज्ञान दो, ऐसा करो वैसा करो, तो वो 100% वैसे ही करती है, क्योंकि उनके दिमाग में कोई कचरा नहीं है। पर आपके कचरा ज़्यादा है तो ज़्यादा समय लगेगा, कचरा नहीं है दिमाग में तो तुरंत हो सकता है आप उस रहस्य को समझ जाओ। और कभी कभी लगता है ये जो साधिका है अभी अनुभव सुन रहे थे, वो अष्ट सिद्धियाँ भी प्राप्त